जानते हो रमज़ान में अल्लाह कब और कैसे लोगों को मौजिज़ात से नवाजता है? तो याद रखना कि जब अल्लाह अपने बंदे के लिए मौजिज़ात के दर खोलना चाहता है तो 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से मौजिज़ात के इशारे देता है। अगर आप रमज़ान में इन 2 निशानियों को बार बार महसूस कर रहे हैं तो समझ लें कि कोई मौजिज़ा होने वाला है। कुरान में अल्लाह 3 जगह इसकी वाज़ेह निशानी दे रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि तुम चीज़ों से नावाकफियत की बिना पर अपने क़ियास व गुमान से ही नताइज मुरतब कर लेते हो तो तारीकी तुम पर छिटने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाती है। याद रखो, वो मेहरबान जो तमाम समतों और मकासदों का मालिक है, वो ज़र्रे ज़र्रे को मुत्तहिद करके माजिज़ों के वो असबाब बनाता है जो तुम्हारे दिल की हर लाहासिल ख्वाहिश को हासिल में बदल देते हैं। अल्लाह कुरान में ख़ुद तुमसे कहता है कि हमारे पास गैब की कुंजियां हैं और बिखेरने वाली हवाओं की कसम जो उड़ा कर बिखेर देती है कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो यकीनन सच्चा है। वो अनकरीब आसमान से तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल व दौलत से नवाजेगा, और जो कोई अल्लाह का खौफ रख कर और उम्मीद बांध कर दुआएं करता है तो कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत इसके करीब है। अगर तुम रमज़ानुल मुबारक में मौजिज़ों के गहरे राज़ों को जानना चाहते हो तो याद रखना कि कुदरत ने तखरीब में ही तामीर का वो राज छिपा रखा है जिससे तुम्हारी ज़ाहिर बीन निगाहें देख नहीं पाती, मगर वो लोग जो दीदा बिना रखते हैं वो अपनी बसारत से इस रोशनी को तलाश कर लेते हैं जो उनकी ज़िंदगी में मौजिज़ाती खुशियों का बायस बनती है। जानते हो वो कौन सी 2 ख़ास निशानियां हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि अल्लाह की तरफ से रमज़ान में तुम्हारे लिए मौजिज़ात के दर खुलने वाले हैं? जिसकी पहली और अक्सर निशानी तो ये है कि जब तुम ऐसा महसूस करने लगो कि तुम वुसअत नज़र, दिल की कुशादगी, हौसले की फराखी और सबसे बढ़कर खालिस खुआ तलबी के साथ अपना माल खर्च करने लगते हो तो समझ लो कि अबरे करम का फैज़ान तुम्हें मिलने ही वाला है। याद रखो, तुम्हारा रब किसी का एहसान नहीं रखता, बल्कि वो फिराख दस्त और दाना है। वो तुम्हारे खैर के एक निन्हे से बीज को अपनी रहमत से तनावर दरख्त में बदलकर तुम्हारी ज़िंदगी का खूबसूरत साइबान बना देता है। कुरान में अल्लाह खुद तुम्हें उसका इशारा दे रहा है कि जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में सिर्फ करते हैं उनकी खर्च की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफजूनी अता फरमा देता है। वो फराग दस्त भी है और अलीम भी। जान रखो कि तुम्हारा रब खुद फयाज है और वो अपने मखलूक पर हर आन बख्शिश और अता के दरिए बहा रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम कुशादा राह अख्तियार करो और तुम्हें वो मौजिज़ात की दीद न करवाए? याद रखना, जब तुम अल्लाह से 2 तरफ़ा मामलात रखोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी में तमाम मकासद में अर्श से मदद पा लोगे। तुम्हारे तमाम मामलात आसानी से हल हो जाएंगे और इन मुश्किलात में गैबी मदद शामिल होगी। तुम आज ही अल्लाह से गिव एंड टेक का बेहतरीन उसूल अपना लो जो खुद बार बार अल्लाह कुरान में तुमसे कहता है। अल्लाह ज़रूर इन लोगों की मदद करेगा जो इसकी मदद करेंगे। कुरान 2 जगह इसकी निशानी दे रहा है। और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने आप को अपने हाथों हलाकत में न डालो और नेकी करो। बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह की राह में खर्च करना हमारी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और मौजिज़ात लेकर आता है। वो मेहरबान रब हमारे दिए गए सिदक़ों का बहुत खूबसूरत बदला देता है। याद रखो, अल्लाह बड़ा ताकतवर और ज़बरदस्त है। उसकी रहमत की चादर में बैठने का बेहतरीन मौका रमज़ान में होता है जबकि वो अपनी रहमत से अपने बंदों को नवाजता है। तो इस अजीम महीने को गनीमत जानते हुए अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, इसकी मदद तलब करो और देखो कैसे वो अपने इन्हामात की बारिश तुम पर नाजिल करता है। जैसा कि एक हदीस से साबित है, सही मुस्लिम की रवायत है कि सिदका करने से माल में कमी नहीं होती। कोई शख्स मुआफ़ नहीं करता मगर अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है, और कोई अल्लाह के लिए तवाज़ो नहीं करता मगर अल्लाह उसके दरजात को बुलंद करता है।
और अगर तुम तलाश कर रहे हो दूसरी अक्सीर निशानी की जो रमज़ान में तुम्हारे लिए अर्श से मौजिज़ात के दर खोलने वाली है, तो सुनो, जब तुम ऐसा महसूस करने लगो कि तुम अचानक अपने विजन को अपडेट करके खुद पर यकीन और भरोसा करते हुए अल्लाह की बंदगी अख्तियार करने लगे हो, चाहे तुम पर कितने ही मसाइल के पहाड़ टूट पड़ें, ये अल्लाह के इनामात की कितनी ही बारिश हो रही हो, इन दोनों ही सूरतों में तुम साबित कदमी के साथ राहे हक पर चलने लगते हो, तो वो जो अर्जू समा का मालिक है तुम्हारे नसीब को खूबसूरत रंगों से भरकर तुम्हारी मुतलाशी निगाहों को मौजिज़ात की दीद करवाता है। कुरान में अल्लाह ताला तुम्हें 2 जगह उसकी निशानी दिखा रहा है। वो कहता है, और उसकी निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है, फिर जमीन को इसके मर जाने के बाद जिंदा शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और जानते हो, जब अल्लाह ताला अपने बाबरकत महीने में किसी इंसान को मौजिज़ात की दीद करवाना चाहता है तो इससे इन खास औकात में मांगने की तौफीक देता है जिनमें दुखी दिलों की बड़ी दुआएं कबूल करता है, और ना जाने कितना कुछ उन खास वक्तों में ही नवाज देता है जिसमें एक सहरी का वक्त और एक इफ्तार से कुछ लम्हा पहले। ये खास 2 वक्त ऐसे हैं कि अल्लाह ताला जिस बंदे को दिल की गहराइयों से मांगने की तौफीक दे रहा है तो वो जान ले कि इसकी दुआ इस महीने में कबूलियत पाने वाली है। और इफ्तार का वो वक्त होता है कि जब कोई रोजादार अपनी कोई खास दुआ इस अजीम रब से गहरे यकीन से मांगता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते इसकी दुआओं पर खास आमीन कहते हैं। अगर तुम ऐसा महसूस करने लगो कि इस मुबारक महीने में तुम तहज्जुद तक आ गए हो और तुम्हारे दिल में एक इत्मीनान की कैफियत तारी होने लगी है, तो याद रखना कि अल्लाह रमजान में मांगी जाने वाली दुआ को कभी भी ज़ाया जाने नहीं देता, बल्कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि ले जाओ कबूलियत का तोहफा जो मुझसे इस खास महीने में यूं लौ लगाए हुए। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ए मेरे बंदे, कबूलियत मेरी तरफ से है मगर दुआ तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। अल्लाह असबाब खुद बना रहा है और जिन रास्तों से भी तुम्हें गुजारा जा रहा है मुमकिन है अगला किनारा तुम्हें मुजिज़े तक ले जाने वाला है। जिन दुआओं की इब्तिदा तहज्जुद से होती है उनकी ताबीर बड़ी कमाल की होती है। कुरान कहता है, और काफी ही मुझे अल्लाह जिसका सवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं इसी पर तवक्कल करता हूँ और वो रब है इस अर्श अजीम का। देखना कुछ वक्त की बात है, तुम्हें अपनी जिंदगी में मुजिज़े देखने को मिलेंगे। ये कोई आम बात नहीं बल्कि एक खास इशारा है उन खुशियों की जानिब जिनसे अल्लाह अनकरीब तुम्हें नवाजने वाला है। याद रखो, अगर तुम इस मुबारक महीने की जितनी ज्यादा कदर करोगे और उसकी अहमियत को समझोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में इतना ही मौजिज़ात लेकर आएगा। जान लो कि अब मौजिज़ात की घड़ी ज्यादा दूर नहीं। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी हर इस दुआ को पूरी करे जिसके लिए आपका दिल परेशान रहता है।